महसूस मत कीजिएगा पप्पू। उमैर की बीमारी की वजह से जरा जज्बाती हो जाती है। महसूस तो मैं कब से करती चली आ रही हूँ, लेकिन कभी जताती नहीं। ये तो साफ जाहिर है कि जहरा शिफा की कुर्बानी चाहती है। बहरहाल तुम शादी की तैयारी करो। इस महीने के आखिर में मैं बारात लेकर आऊंगी। जी बेहतर पप्पू। अगर आपकी बहन चाहती तो शादी रोक सकती थी, लेकिन उससे तो पप्पो से ज्यादा जल्दी है शादी की। पप्पू के सामने भी ऐसे ही बदतमीजी से बात की थी तुमने। जरा सोच समझ कर बात किया करो। मैं सोच समझ कर बोलूं? आपको नजर नहीं आ रहा? अगर शिफा की शादी होगी तो घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी बहन को सारी जिंदगी घर बैठा के रखूंगा। हाँ तो यहाँ क्यों बैठे? जाएं बहन की शादी की तैयारी शुरू करें। हाय, पप्पू से बात करें, अगर हो सकता है तो शादी टाल दें। देखो, शादी रोकना मसले का हल नहीं है, और पप्पू ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये जहरा की बातों को दिल पे मत लिया करो, खुश रहा करो। डैड, मुझे यहां से कब निकालेंगे? इतना आसान नहीं है। मैं जो कर सकता हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम यहां पे सुकून से रहो। मैं यहां पे और मजीद नहीं रुक सकता। मुझे वापस आना है। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता था जज्बातियत छोड़ दो, मैच्योर हो जाओ, लेकिन तुमने मेरी कभी बात नहीं मानी। हाथ पैर नहीं तोड़ा है, बंदा मारा है तुमने। थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब कुछ भी करें, लेकिन मुझे यहां से निकालें। अगर मैं यहां पे रुका तो मैं इसी तरह का कोई संगीन जुर्म दोबारा कर बैठूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप जानते हैं ना मुझे, मैं एक हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की हरकत से तुम मामले और बिगाड़ दोगे। बड़ी मुश्किल से प्रेस और मीडिया को काबू किया है, वरना तुम्हें वायरल होने में कोई नहीं रोक सकता था। जितना हो सकता है हम इस मामले को दबा रहे हैं, लेकिन अगर तुमने कोई मजीद उल्टी सीधी हरकत की तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं जिंदगी पर इसी हवालात पे सड़ता रहूं? शाह सर, प्लीज अंकल को मजीद डिस्टर्ब मत करो। पहले बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? छोटा सा मसला आप लोगों से हल नहीं हो रहा है। कहां गया पैसा? कहां गई वो पावर? खत्म। शाहजर, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, कत्ल का केस है। कोई छोटा सा मामला होता तो कब का बचा के ले गए होते तुम्हें। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें किसी तरह फांसी से बचा ले, बात उम्र कैद तक आ जाए। What? उम्र कैद? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आपको क्या लगता है कि मैं यहां बैठ के सारी जिंदगी सड़ूंगा? शाहजर, रिलैक्स करो।
आखिर कोर्ट कोई ना कोई फैसला तो सुनाएगी ना। उसके बाद हमारे पास अपील का दरवाजा है, हम वो खटखटाएंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन इस वक्त अगर तुमने कोई गलती की ना तो हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो भी करना है जल्दी करें, और अगर मजीद दिन में यहां पर रहा ना तो मैं किसी और का कत्ल कर दूंगा, बता रहा हूं। चलो जी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बातें सुनिए उसकी। जेल में बैठ के धमका रहा है कि कुछ कर गुजरेगा। उसे कभी अकल आएगी या नहीं? इतना कुछ करने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा। अंकल रिलैक्स, वो परेशान है इसलिए ऐसे कह रहा है। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। मैं जानता हूं, मगर वो वहां पे अकेला है, उसकी फीलिंग्स को समझे। मुझे तो इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। ठीक कह रही हो तुम, आज नहीं तो कल कोई ना कोई फैसला आ ही जाएगा। शायद उम्र कैद हो जाए या फिर फांसी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। यही तो मैं भी चाहता हूं। आप लोग जानते हैं मैंने हमेशा शाजर को अपने छोटे भाई की तरह माना है। एक कोशिश करके देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से रमीज के घर जाता हूं, उसकी फैमिली से बात करता हूं, शायद वो लोग मान जाएं। नहीं, तुम नहीं। इस बार मैं और डैड जाएंगे, एंड आई एम श्योर वो हमारी बात को नहीं टाल सकेंगे। नबीरा, तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मैं जब भी वहां जाता हूं वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वहां जाएं और वो आप लोगों की इंसल्ट करें। प्लीज मुझे हैंडल करने दो।